नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़मा वॉइस यूट्यूब चैनल के मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिन कौमों का तज़किरा किया है उनके आसार आज भी दुनिया में मौजूद हैं। उन कौमों को अल्लाह ताला ने उनकी नाफरमानियों, खुदा से इनकार, रसूलों, नबियों और उनके मानने वालों पर जुल्म सितम की इंतहा कर देने पर सख्त सजाएं भी दी और कुरान में हम मुसलमानों की इबरत और रहनुमाई के लिए उनका तज़किरा किया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है क्योंकि आपके अफराद, खानदान और अल्लाह के हुक्म से तैयार की गई कश्ती में सवार जानवरों के अलावा हर शय पानी में गर्क कर दी गई थी। कश्ती पर जुमला 8 अफराद सवार थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, आपकी अहलिया, 3 बेटे और बहुएं, बाकी तमाम मुख्तलिफ इकसाम के जानवरों की जोड़ियां थीं। नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या साबिका आसमानी किताबों तौरात, ज़बूर और इंजील में भी मिलता है। चीन के ईसाई मुबल्लिगीन और साइंसदानों की एक तहकीकाती टीम ने कई माह पर मुश्तमिल अपनी तहकीक का एख्तिताम 2010 में ऐलान करते हुए दावा किया था कि उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तारीखी कश्ती को तलाश कर लिया है। ये कश्ती मशरकी तुर्की में वाक़या कोहे रारात में मिली है, जिसकी चोटी की बुलंदी 12,000 फीट है। माहिरीन की टीम का कहना था कि इस कश्ती की 3 मंजिलें हैं। ये कश्ती कई मीटर बर्फ के नीचे दबी हुई है। गुज़िश्ता 200 बरस से 1 दर्जन से ज्यादा टीमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को तलाश कर रही थीं, जिसके बारे में कुरान पाक में आता है कि वो एक जूदी से टकरा कर रुक गई थी। चीन के माहिरीन की इस रिपोर्ट को अमेरिकी साइंसदानों ने मानने से इनकार किया है। उनका कहना है कि कश्ती की लकड़ी के नमूने जो फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए थे इतने पुराने नहीं हैं कि इसके बारे में वसूख से कहा जा सके कि यह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर की कश्ती है, जबकि चीनी माहिरीन की टीम का दावा है कि वो 99.9% यकीन से कह सकते हैं कि ये वही कश्ती है जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 4800 साल कबल अल्लाह के हुक्म से बनाई थी। माहिरीन का कहना है कि इस कश्ती की 3 मंजिलें हैं और इसमें कई बड़े बड़े कमरे हैं। इन कमरों में लकड़ी के सतून हैं। अरब अखबारात ने भी इस ज़िमन में सवाल उठाए हैं कि क्या वाकई ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है। अरब अखबारात ने कहा कि चीनी और तुर्क ईसाई माहिरीन ने अपनी तहकीक के लिए कुरान करीम की इन आयात का भी मुतालिया किया था, जिसमें कश्ती के सफ़र को भी बयान किया गया। माहिरीन का कहना है कि कश्ती के ठहरने के जिस मुकाम की निशानदही की गई है वो साइंसदानों को कोहे रारात की तरफ ले जाती है। गुज़िश्ता 20 बरसों में कई साइंसदानों ने कोहे रारात का दौरा किया है। इसमें से कुछ एक ने पहाड़ी पर बनी कश्ती की शक्ल की चट्टान को ही हज़रत नूह की कश्ती करार दे दिया, लेकिन चीनी और तुर्क माहिरीन ने पहाड़ के इस बर्फीले मुकाम पर तहकीकात की जहां दर्जाए हरारत -60 डिग्री होता है और पहाड़ के जिस हिस्से में कश्ती के बाकियात दरियाफ्त हुए हैं वो इंतहाई ढलवान और खतरनाक है। रिपोर्ट के मुताबिक इस टीम ने 60 मुख्तलिफ मुकामात से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का मुशाहिदा किया। ये कश्ती कई जगहों से टूटी हुई है, ताहम मुकम्मल तबाह इसलिए नहीं हुई कि ये बर्फ की दबीज तह में दबी हुई है। कश्ती टूटी हुई होने की वजह से माहिरीन इसके अंदर दाखिल हो पाए। चीनी माहिर वैंग जेंग ने बाज़ाब्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करके अपनी तहकीक से आगाह किया था। कश्ती का मुआयना करने वाले एक चीनी माहिर का कहना है कि कश्ती का हर कमरा 5 मीटर ऊंचा है। इसमें कोई भी जानवर आसानी से समा सकता है। चीनी माहिरीन ने रेडियो कार्बन टेक्नोलॉजी से कश्ती के टुकड़ों का मुशाहिदा किया और दावा किया कि ये 4800 साल पुरानी है। कश्ती में कई संदूक भी मिले हैं, लेकिन चीनी माहिरीन उनको खोल नहीं पाए। माहिरीन एक मरतबा फिर जदीद आलात, एक्सरे मशीनों के जरिए कोहे अरारत का तफसीली दौरा करने वाले हैं ताकि तमाम राजों से पर्दा हटाने के अलावा अमरीकी साइंसदानों के सवालात का जवाब दे सकें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की दरियाफ्त का दावा नया नहीं है। दूसरी जंग अजीम में लियोनार्डो नामी बरतानवी फौजी लड़ाई में हिस्सा लेने इराक गया था। लियोनार्ड को तारीख और आसार कदीमा में काफ़ी दिलचस्पी थी, इसलिए उसने इराक के बाजारों से मुख्तलिफ आसार कदीमा की अशिया खरीदना और जमा करना शुरू की। जब वो चल बसा तो उसके बेटे सैमनस ने हिस्से में ये अशिया आई। उसने ये अशिया बरतानिया के म्यूजियम के हवाले कर दी। ब्रिटिश म्यूजियम से वाबस्ता माहिर आसार कदीमा औरंग फिंकल ने इन अशिया का मुआयना किया। उसमें एक तख्ती भी जिस पर कदीम अशोरी जुबान में कुछ लिखा था, सख्त मट्टी से बनी। इस तख्ती पर लिखी इबारत का जब उन्होंने तर्जमा किया तो वो हैरान रह गए। आमतौर पर मजहब खसूसन इस्लाम के मुनकरीन इन वाक़यात को अफसानवी किस्से करार देते हैं। ये तमाम सबूत उनकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। इस तख्ती पर यह भी लिखा है कि नूह की कश्ती आजकल की कश्तियों की तरह लंबी नहीं थी, बैज़वी यानी अंडानुमा थी। इस जमाने में दजला और फरात में इसी तर्ज की कश्तियां चलती थीं। कश्ती के ठहरने के मुकाम के बारे में कुरान मजीद की सूरह हूद आयत नंबर 44 में बताया गया है कि वो एक बुलंद मुकाम जूदी पर जाकर रुकी थी।
عراق اور شام کے قدیم باشندے بابل کے دور میں یہ سمجھتے تھے کہ کشتی کوہ کردہ پر ٹھہری تھی۔ یہ مشہور پہاڑ جزیرہ ابن عمر کے قریب واقع ہے۔ یہ مقام بھی اب ترکی کے حصے میں ہے، تاہم عراق کی سرحد اس سے متصل ہے۔ مسلم سائنسدانوں تاریخ دانوں نے کوہ کردہ کو ہی نوح کی کشتی کا ٹھہراؤ کا مقام قرار دیا ہے، اس لیے یہ پہاڑ مسلمانوں میں کوہ جودی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تاہم عیسائی مبلغین کا کہنا ہے کہ کشتی کوہ ارارت پر جا کر رکی تھی۔ یہ پہاڑ آرمینیا اور ترکی کی سرحد پر ہے۔ آرمینیا میں 301 عیسوی میں ہی عیسائیت کو سرکاری مذہب قرار دے دیا گیا تھا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس ملک کی اہمیت بڑھانے کے لیے کوہ ارارت کو نوح کی کشتی کا مقام قرار دیا گیا، اور اب سائنسدانوں اور ماہرین نے اس کشتی کو اسی مقام پر تلاش کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ کوہ جودی کوہ کردہ وادی دجلہ اور فرات کے قریب ہے، جبکہ کوہ ارارت اسی وادی سے کئی سو میل دور ہے، اس لیے اس دعوے میں الجھن پائی جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کے علاوہ شیخ الانبیاء کا بھی خطاب عطا ہوا، کیونکہ وہ پہلے پیغمبر ہیں جو انسانیت کی طرف بھیجے گئے۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام 73 مرتبہ آیا ہے۔ ان کی عمر 900 برس تھی۔ نبیوں میں آپ سب سے طویل العمر ہوئے۔ حضرت نوح موجودہ عراق میں آباد قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ جب بہت واعظ اور نصیحت کے باوجود بھی قوم نے سرکشی نہ چھوڑی تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنی قوم کے لیے عذاب مانگا۔ اللہ نے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ 2 سال کی مدت میں کشتی تیار ہوئی، جس کی لمبائی 300 گز اور چوڑائی 50 گز، اونچائی 30 گز تھی۔ جب عذاب آیا تو آسمان سے مسلسل بارش ہونے لگی اور زمین سے چشمے ابلنے لگے، ہر شے غرق ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ 8 دن پانی پر تیرتی رہی اور 10 محرم الحرام کو کوہ جودی پر جا کر ٹھہری۔ کئی دن تک پانی اترتا رہا۔ اس کے بعد جب خشکی پیدا ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے خسران شہر بسایا اور ایک مسجد بنائی جس کا نام سمانین تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد صرف 60 برس زندہ رہے۔ ان کا مزار آج بھی لبنان میں موجود ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نوح علیہ السلام کی قوم سے سبق سیکھنے اور اسے عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔